दोस्तों आज 25 जुलाई 2022 सोमवार का दिन हो चुका है और सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत। और इसी के साथ जानते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। देश में कुछ नए नियमों का ऐलान हुआ है। मोदी सरकार के द्वारा कुछ बड़े आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसले दिए गए हैं। विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान परिवारों के लिए बड़ा ऐलान जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली खबर से। बड़ी खबर आ रही है कि अब हिंदी में पढ़कर भी डॉक्टर बन पाएंगे एमबीबीएस के स्टूडेंट। इस राज्य से होगी देश में पहली शुरुआत। आपको बता दें भारत में सबसे ज्यादा बोली और समझे जाने वाली भाषा है हिंदी और आजादी के 75 साल बाद मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई का जो ऑप्शन है वो दोस्तों हिंदी में भी बनने जा रहा है। तो अगला जो यहाँ पर नया एकेडमिक ईयर शुरू होगा ना, उसी के साथ सभी प्राइवेट और सरकारी चिकित्सालयों में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के कुल 4000 विद्यार्थी शामिल होंगे, जो चाहे तो अंग्रेजी के साथ ही हिंदी मीडियम में भी एमबीबीएस यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर पाएंगे। अच्छा, हिंदी में भी किताबों का ऑप्शन भी शुरू हो जाएगा और लगभग 70% विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम को पसंद करते हैं, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल नहीं होने के मद्देनजर इंग्लिश में पढ़ना उनकी मजबूरी हो जाती है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करी बड़ी घोषणा। भारत देश करेगा सेना के तीनों अंगों की संयुक्त थिएटर कमान। तो आपको बता दें भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए सेना के तीनों अंगों की संयुक्त थिएटर कमान स्थापित करने पर विचार की है और इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा करी है। अब भारत देश की जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों आपस में मिलकर समन्वय स्थापित करेगी। और सेना में दोस्तों भारत देश जो है ना वो आत्मनिर्भरता हासिल करने की सख्त जरूरत अपना रहा है और ऐसे में आने वाले समय में सेना के अंतर्गत जो भी सामान चाहिए, जैसे कि उनके बंदूकें, लड़ाकू विमान वगैरह, ये सभी सामान जो भारत देश में बनाए जाएंगे और देश में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि आ गया कंज्यूमर फोरम का नया अधिनियम। जानते हैं कहां और किस तरह से करनी होगी शिकायत। तो अब उपभोक्ताओं को पहले से ज्यादा सुविधा देने के साथ साथ सरकार ने और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है। उपभोक्ता मामलों में अब धोखाबाजी की खेर नहीं होगी, क्योंकि कंज्यूमर फोरम के नए प्रावधानों के तहत उपभोक्ता कहीं भी और किसी भी जगह कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकता है। उसके लिए कोई भी पाबंदी या सीमा नहीं होगी। और साथ ही कंज्यूमर फोरम को अब आयोग का दर्जा मिल गया है और घर बैठे भी उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा पाएंगे। तो इस तरह से देश में उपभोक्ता अधिकारों को लेकर कुछ बड़ा फैसला हुआ है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, खून के रिश्ते वाली माँ अपनी बच्ची को गोद लेने वाली माँ भी हो सकती है। आपको जानकर अचंभा लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि तलाक लेने के बाद एक माँ जो अपने पूर्व पति से हुए बच्चे को गोद भी ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले को रद्द करते हुए टिप्पणी करी है, जिसमें कोई भी माँ जो है अपने पति के साथ तलाक ले चुकी है, पति से अलग रह रही है, उस कंडीशन में वह माँ जो है ना वो अपने पूर्व पति के बच्चे को भी गोद ले सकती है और बच्चे को अपना सकती है। इस तरह से अधिकारों को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करी है हाईकोर्ट ने। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि अगस्त में बैंक में होगी 18 दिन की छुट्टी। 13 से लेकर 15 अगस्त तक लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। तो दोस्तों जुलाई का महीना खत्म होने वाला है और अगस्त महीने में अगर आपको बैंक में कोई भी काम है तो जान लीजिएगा दोस्तों कि अगस्त में अलग अलग जगहों पर बैंक जो है कुल 18 दिन बंद रहेंगे। दरअसल 11 अगस्त को रक्षाबंधन के कारण बैंक में छुट्टी होगी और इसके अलावा महीने में 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 28 और 29 के साथ ही 31 अगस्त को अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहारों या फंक्शन के मद्देनजर बैंक में छुट्टी होगी। हालांकि किसी दिन एक राज्य में बैंक बंद रह सकता है, दूसरे राज्य में खुला रहेगा, ठीक है ना। और वहीं अगली खबर आ रही है केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। फूड हब के नाम से जाने जाएंगे दिल्ली के ये इलाके। 5 साल में 20 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल ने कल रविवार को कहा है कि दिल्ली सरकार ने शहर को स्वादिष्ट व्यंजनों की राजधानी के रूप में लोकप्रियता बनाने के लिए चांदनी चौक और मजनू का टीला दोनों एरिया को फूड हब बनाने का फैसला किया है। और फूड हब के तौर पर इनको जो विकसित किया जाएगा ना, उसके मद्देनजर अगले 5 सालों में रोजगार पैदा करने का फैसला हुआ है और लगभग दोस्तों 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा अगले 5 सालों में। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा निगम की बड़ी सुविधा। अब बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले भी ले सकेंगे अपना अलग ही बिजली कनेक्शन। तो दरअसल क्या है ना कि एक से ज्यादा मंजिल में अलग अलग फ्लैट होते हैं और अलग अलग लोगों को फ्लैट आवंटित कर दिए जाते हैं। उस कंडीशन में क्या है ना कि इतने दिन केवल एक ही बिजली का कनेक्शन हुआ करता था पूरी बिल्डिंग का और अलग अलग फ्लैट के ऊपर केवल सब मीटर लगाए जा सकते थे। लेकिन अब ये जो बाध्यता है वो नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या है ना कि बिल्डर को मनमानी रेट पर बिजली बिल का भुगतान करना जरूरी हो जाता था, अनिवार्य हो जाता था। लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि जो बहुमंजिला इमारत है उसमें अपनी अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग बिजली कनेक्शन जो है ना वो सभी व्यक्ति ले पाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि अब मात्र 24 घंटों में घर पर पहुंचेगा ड्राइविंग लाइसेंस। लोगों को मिलेगी राहत। परिवहन विभाग ने शुरू करी नई तैयारी। तो झारखंड से बड़ी खबर है कि राज्य में अब जल्द ही लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने के 24 घंटों के अंदर अंदर उन्हें मिल जाएगा और इसको लेकर नई तैयारियां शुरू हो चुकी
चुकी है। दरअसल क्या है ना कि परिवहन विभाग ने जिस आउटसोर्सिंग एजेंसी को ड्राइविंग लाइसेंस की होम डिलीवरी करने का जिम्मा सौंपा है ना, उस एजेंसी ने अब डाक विभाग से इस संबंध में डिलीवरी रेट को लेकर कार्यवाही जो पूरी कर ली है। ऐसे में परिवहन विभाग तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगा, लेकिन अन्य डिपार्टमेंट जो है ना वो 24 घंटे के अंदर अंदर ड्राइविंग लाइसेंस को घर पर डिलीवरी कर देगा। ठीक है, अगली खबर आ रही है कि श्रीलंका की तरह दिवालिया हो सकता है पाकिस्तान, दूसरे देशों को बेच रहा है अपनी कीमती संपत्ति। तो पाकिस्तान देश जो है ना वो अपनी तेल और गैस कंपनियों में पाकिस्तान की जो हिस्सेदारी है वो संयुक्त अरब अमीरात को बेची जा सकती है। और इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान जो है ना वो श्रीलंका की तरह दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया है। पाकिस्तान में जो कीमती संपत्तियां है वो दोस्तों अलग अलग देशों को बेची जा रही है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है ना वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को मिलेगी नई सुविधा, समस्याओं का तत्काल देंगे समाधान। तो इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को जिला प्रशासन की ओर से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए नई सौगात देने जा रहा है। अब किसी भी तरह की कोई भी समस्या होना तो जिलाधिकारी जो है वो जनता के दरबार में आने वाले लोगों के कागज गुम नहीं होने देंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों जनता दरबार लगाकर जिलाधिकारी जो लोगों की समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से करेंगे। तो इसको लेकर महत्वपूर्ण आदेश जो जारी हो चुके हैं। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि उत्तराखंड को मिलेगी वेलनेस टूरिज्म के रूप में पहचान, पर्यटन और आयुष विभाग ने मिलकर तैयार किया पोर्टल। तो दोस्तों उत्तराखंड को वेलनेस टूरिज्म के रूप में पहचान दिलाने के लिए योग, वेलनेस और पंचकर्म सेंटर को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए पर्यटन विभाग और आयुष विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और इसको लेकर पोर्टल तैयार हो गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि आने वाले समय में उत्तराखंड को एक महत्वपूर्ण राज्य के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जिसके अंतर्गत योग, वेलनेस, पर्यटन सभी चीजें एक ही जगह पर मौजूद होगी। और वहीं अगली खबर आ रही है कि पंजाब में फ्री बिजली की नोटिफिकेशन जारी, ज्यादा बिजली खर्च करने पर देना होगा स्व घोषणा पत्र। तो पंजाब में क्या है ना कि एक बिल पर 600 यूनिट बिजली जो फ्री में प्रदान की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन बहुत सारी एजेंसियां बीसी या गैर एमसी एजेंसी ऐसी है ना जिनको 600 से ज्यादा यूनिट बिजली की आवश्यकता होती है। ऐसी सभी कंपनियां या लोगों को अपने खुद के घोषणा पत्र जारी करने होंगे, जिसमें उनको बताना होगा कि 600 यूनिट से ज्यादा अगर किसी भी तरह की बिजली की खपत होती है ना तो उसके लिए फिक्स चार्ज, मीटर किराया और सरकारी लेवी या टैक्स वगैरह भी देना होगा। तो कुल मिलाकर घरेलू उपभोक्ताओं तो यहाँ पर राहत मिलेगी कि 2 महीने में 600 यूनिट जो बिजली है वो बिल्कुल फ्री यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। 1 महीने की 300 यूनिट है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि कॉलेज की 9% लड़कियां करा रही है अबॉर्शन, बच्चियों को गर्भ निरोधक की जानकारी नहीं, अनमेरिड महिलाओं को मिला 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में गर्भपात का हक। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 24 हफ्ते की गर्भवती अविवाहित महिला को अबॉर्शन यानी कि गर्भपात करवाने की मंजूरी दी है। हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट ने परमिशन नहीं दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 24 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी है उसमें अबॉर्शन करवाने की परमिशन दे दी है। कुल मिलाकर क्या है ना कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम की धारा 3 के रूप में पति के बजाय पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। और नए कानून में अब रेप पीड़िता, नाबालिग लड़की, गंभीर रूप से बीमार महिला सहित सभी महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें 24 हफ्ते के भ्रूण को अबॉर्ट किया जा सकेगा, गर्भपात किया जा सकेगा। ठीक है, और इसी के साथ जानते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिताश्री का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, रामायण में भगवान श्री राम के पिताश्री का नाम क्या था? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राजा दशरथ। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 1000 रुपए का पुरस्कार, वो भी सीधे आपके बैंक खाते में। आप चाहे तो फोन पे, पेटीएम, भीम, अमेजोन पे या व्हाट्सएप पे किसी भी तरीके की एप्लीकेशन का अगर आप यूज करते हैं ना तो आप सीधे जीत सकते हैं 1000 रुपए नकद। ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना है। चलिए अगली बड़ी गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि हाई स्कूल में हेडमास्टर के 50% पदों पर सहायक शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति। तो झारखंड में जितने भी हाई स्कूल है ना उसमें प्रधानाध्यापक यानी कि जो प्रिंसिपल होते हैं उनमें 50% पोस्ट जो है आवश्यक योग्यता रखने वाले सहायक शिक्षकों से ही भरे जाएंगे, यानी कि प्रिंसिपल की डायरेक्ट वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। जो सहायक शिक्षक है और प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता को पूरा करते हैं ना तो उन्हीं से भर दिए जाएंगे। और इसी के साथ अगली खबर है कि सीजी में मिली विलुप्त प्रजाति की उड़ने वाली गिलहरी। देश में ऐसी सिर्फ 12 प्रजाति 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के बिलाडीडा की पहाड़ियों में कड़मपाल इलाके में एक ऐसी विलुप्त प्रजाति की उड़ने वाली गिलहरी मिली है और बताया जा रहा है कि ये जो गिलहरी है वो घायल अवस्था में पेड़ के नीचे पड़ी थी। जंगल गए ग्रामीणों ने गिलहरी को देखा और फिर इसकी जानकारी पर्यावरण प्रेमियों को दी। तो ये जो गिलहरी है ना वो दोस्तों 2000 मीटर ऊंचाई के ऊपर उड़ सकती है, यानी कि 2 किलोमीटर धरती से ऊपर उड़ सकती है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। और वहीं अगली बड़ी खुशखबरी आ रही है कि हरियाणा रोडवेज में जल्द ही शामिल होगी इलेक्ट्रिक बसें। इन सुविधाओं से होगी
होगी लेस। तो हरियाणा रोडवेज में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। हिसार डिपो की 80 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक बसें 12 मीटर लंबी और 80 एसी बसों की डिमांड जो है ना यहाँ पर सरकार के द्वारा की गई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पर्यावरण और ग्रीन योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो अगले 24 घंटों के मद्देनजर सौराष्ट्र और कच्छ के साथ ही दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के साथ ही उत्तरी पंजाब, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ ही तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात और इसी के साथ उत्तर प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम तो कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। और वहीं अगली खबर है कि धूम मचाने आया वीवो का सस्ता सुंदर 5G फोन। 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ ही 5000 mAh की मिलेगी बैटरी। तो वीवो कंपनी ने अपने नए बजट 5G फोन के तौर पर वीवो Y30 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। इस फोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और 5000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और फिलहाल इस फोन की जो कीमत है वो लगभग 19,000 रुपए के आसपास रहने वाली है, जहाँ पर इसमें 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज की कैपेसिटी जो कंपनी के द्वारा दी गई है। और वहीं अगली खबर है रेल यात्री कृपया ध्यान दें, आज रेलवे ने 221 ट्रेनों को किया है रद्द। तो दोस्तों IRCTC की वेबसाइट के मुताबिक आज भारत देश के लगभग अधिकतर शहरों में 221 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे कारण तो मौसमी गतिविधियों के मद्देनजर और कई जगहों पर मेंटेनेंस को देखते हुए 221 ट्रेनें जो देश में आज कैंसिल कर दी गई है। ऐसे में अगर आप भी ट्रेन यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर है कि बहू गायब तो ससुराल वालियों को मिली जेल, लेकिन बहू मिली प्रेमी के पास। जी हाँ, घर से भागी थी और ऐसे झूठे मुकदमों पर सख्त कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। आपको बता दें बिहार के बेगूसराय में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ पर एक महिला जो गायब हो गई थी घर से और महिला के पीहर वालों ने ससुराल वालियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था और ससुराल वालों को दोस्तों जेल की सजा भी हो गई थी। और इसी बीच वह जो महिला है वो प्रेमी के पास मिली है। ऐसे में पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर दिया। लेकिन इस तरह के मामले अधिकांश रूप से देखे जाते हैं। कोई भी लड़की गायब हो जाती है, पीहर वाले ससुराल वालों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन लड़की जो है वो दोस्तों प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी के साथ गायब हो जाती है। तो इसी के मद्देनजर दहेज उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाने पर हाई कोर्ट ने एक महिला पर दोस्तों 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और साथ ही आगे ऐसी कोई भी गतिविधियां रिपीट नहीं हो तो इसको लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नए कानून बनाने को लेकर भी प्रस्ताव किया गया है। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि पुष्पा 2 पर जल्द ही मेकर्स का होगा मेगा प्लान। 500 करोड़ के बजट से लेकर 10 भाषाओं में होगी रिलीज। तो दोस्तों पुष्पा मूवी जो है ना वो काफी ज्यादा फेमस हुई थी और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए अभिनेता ने जल्द ही पुष्पा 2 लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में बहुत ही जल्द इसकी जो शूटिंग का काम है वो चालू हो जाएगा। मूवी का जो बजट है वो लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास रखा जाएगा। और वहीं अगली खबर आ रही है ICICI बैंक की पहली तिमाही के नतीजे जारी, मुनाफा बढ़ा 50%। तो दोस्तों ICICI बैंक ने अपने आंकड़ों को जारी किया है, जिसके अनुसार बैंक को पहली तिमाही के दौरान लगभग 23,671 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, जो कि पिछले आमदनी से लगभग 50% एक्स्ट्रा है। चलिए अगली बड़ी और अजीबोगरीब खबर आ रही है कि शादी के बाद पति ने दिया साथ तो बिहार पुलिस में मिली नौकरी। सिपाही बनते ही पत्नी ने पहचानने से किया इनकार। आपको बता दें बिहार के सहरसा में एक पति पत्नी खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। दोनों ने दोस्तों प्रेम विवाह किया था और विवाह में दोनों के घर वाले भी शामिल हुए थे। और इसी बीच कहना कि पत्नी को बिहार पुलिस में नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने अपने पति से पैसे की डिमांड करी और पैसा मिलने के बाद पत्नी ने दोस्तों पति को पहचानने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों खबर सुनते ही सभी लोगों की आंखें भर आती है कि आखिर एक महिला जो है ना वो कितनी बड़ी निर्दयी हो सकती है। और वहीं अगली खबर है कि राजस्थान में 5 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तो राजस्थान में दोस्तों मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 22 से लेकर 26 जुलाई के दौरान बारिश का दौर जारी रहेगा। वैसे अगले 48 घंटों के साथ ही अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लगभग राजस्थान के अधिकांश जिलों में 19 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश बढ़ रही है। चलिए अगली खबर आ रही है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का देश के नाम आखिरी संबोधन, कहा कि पद की गरिमा का हमेशा रखा जाएगा ख्याल। तो दोस्तों कल शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आखिरी बार देश को संबोधित किया और दोस्तों आज मध्य रात्रि को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद छोड़ने की पूर्व संध्या पर देश के नाम अपने संबोधन में कहा है कि 5 साल पहले मैं आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति चुना गया और अब मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया। मैंने हर बार राष्ट्रपति पद की मर्यादा का पूरा सम्मान रखा। और इसी के साथ अगली खबर है कि इन लोगों में ज्यादा हुआ मंकी पॉक्स का संक्रमण, WHO के डायरेक्टर ने किया सावधान। तो दोस्तों देश में कोरोना वायरस के बाद ही मंकी पॉक्स बीमारी ने दस्तक दे
दे दी है। भारत में मंकी पॉक्स के 4 मरीज सामने आए हैं, जबकि कुल मामलों की बात करें तो दोस्तों पूरी दुनिया में 14,000 से ज्यादा मंकी पॉक्स के पॉजिटिव मरीज देखे गए हैं। WHO ने मंकी पॉक्स को 70 से ज्यादा देशों में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल घोषित कर दिया है। और वहीं अगली खबर है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव। रमन सिंह ने ट्वीट करके खुद दी इसकी जानकारी। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है ना, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन जी जो है वो कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। और वहीं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर अगली खबर में नजर डालते हैं आज के आंकड़ों की तरफ। तो भारत देश में पिछले 24 घंटों की बात करें तो 20,280 के आसपास कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव केस आए हैं और एक दिन में दोस्तों लगभग 36 लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली और अंतिम खबर आ रही है कि सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले एक्टर बने अक्षय कुमार। इनकम डिपार्टमेंट ने किया सम्मानित। तो दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार जो ना वो इस बार भारत देश के सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले व्यक्ति जो बन चुके हैं। इन्होंने दोस्तों पर्सनल तौर पर 29.5 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है अभी इस साल के अंतर्गत। फिलहाल दोस्तों अक्षय कुमार फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा बिजी है, लेकिन इस बार पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा जो इनकम टैक्स है वो अक्षय कुमार ने ही चुकाया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के इस अपडेट बुलेटिन को